कोई जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात NH11 पर धामलावास के नजदीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक आगे आगे चल रहा था, अचानक से उसने ब्रेक ली और पीछे से स्कॉर्पियो उसमें घुस गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। करीब 3 बजे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रेस्क्यू के दौरान गाड़ी में सवार तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान गांव बोडिया कमालपुर निवासी 40 वर्षीय ब्रजमोहन, उनकी पत्नी 38 वर्षीय अनीता और 13 वर्षीय बेटे निमेश के रूप में ये हुई है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रजमोहन गुरुग्राम में एक टेलीकॉम कंपनी में इंजीनियर थे, जबकि उनकी पत्नी अनीता सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वह अपने बेटे निमेश का सीकर कोचिंग के लिए एडमिशन कराकर वापस लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। दुखद बात यह है कि ब्रजमोहन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और निमेश भी ब्रजमोहन के इकलौते पुत्र थे। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत ने इलाके को झकझोर दिया है। दस्तक हरियाणा की अपील है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और तेज रफ्तार से बचें। सीकर से लड़के की कोचिंग के लिए गए थे, वो वहां से लौट के आ रहे थे तो धामलावास के पास गाड़ी उनकी किसी ट्रोले से टकराई, या आगे वाले ने ब्रेक लगाया या उनको ब्रेक लगाना पड़ा, कुछ ऐसा पता नहीं। गाड़ी उसके अंदर घुस गई पूरी तरह से। बड़ी मुश्किल से किसी राह चलते आदमी ने ढाबे वाले को बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने 112 पे फोन किया। वहां पे पुलिस गई, पुलिस वालों ने यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह ली। तब तक NH की भी एक एम्बुलेंस आ गई थी, तो 15-20 आदमियों ने मिलके उसे खोलने की कोशिश की और राड वगैरह का इस्तेमाल करके, और तब वो खिड़कियां खोली और तब जो बेटा था उनका निमेश, वो बड़ी मुश्किल से निकाला। वो कह रहे थे कि उसको बड़ी मुश्किल से निकाल पाए हम, और जब बाहर निकाला तब वो बेटा और वो बहू तो बिल्कुल एट द स्पॉट ही खत्म थे। लेकिन इसकी ब्रजमोहन की नबज चल रही थी, तो इसको ट्रामा सेंटर लाए। तब तक हम पहुंच गए थे, लेकिन वो भी चल बसा। बात काम करते थे ब्रजमोहन जी? ब्रजमोहन टेलीकॉम कंपनी में इंजीनियर थे, और इनकी जो मैडम थी ये हिंदी पोस्ट पे थी, TGT हिंदी, गवर्नमेंट जॉब था। तो बेटा 11th क्लास में कोचिंग के लिए सीकर का प्लान था कि वहाँ एडमिशन दिला दे। तो अभी परिवार में एक उनके पिताजी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, और एक उनकी मम्मी। इकलौते? तो हाँ, 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, बड़ी बहन है। तो लगभग क्या हो? ये मेरे ख्याल से हमारे पास 1 बजे खबर लग गई थी, तो उससे करीब 3 घंटे पहले का हादसा है। 11 साढ़े 11 बजे हादसे की आशंका है कि उस समय ये हादसा हुआ है, लेकिन वो बस ट्रेस नहीं हुआ है। उन्होंने जब गाड़ी का वो खिड़की विड़की तोड़ के फिर इनको नंबर से ट्रेस करके एड्रेस मिला, तब इन्होंने सूचना दी हमें, और बहुत देर हो गई तो लग गई। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती
है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।